तो स्वागत है दोस्तों आपका शेयर मार्केट का ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे म्यूचुअल फंड्स में म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के ज़रिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है और आप म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर मार्केट में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते, तो इस केस में आपका म्यूचुअल फंड एडवाइज़र काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप जान लीजिए म्यूचुअल फंड एडवाइज़र कहते किसे हैं। तो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र उसे कहते हैं जो एमफी के साथ में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में रजिस्टर्ड रहता है। यहाँ पर अगर कोई पर्सन एमफी के साथ रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब ये है कि उसने एनआईएसएम का एग्ज़ाम पास करके एमपी के साथ रजिस्ट्रेशन किया है। एनआईएसएम का 5A बोल के एक एग्ज़ाम होता है जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना पड़ता है अगर वो म्यूचुअल फंड सेल करना चाहते हैं। यहाँ पर एनआईएसएम 5A के एग्ज़ाम में हर एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया जाता है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, डेप्ट फंड हो या फिर गोल्ड फंड हो या फिर कोई भी फंड हो। इन सब के बारे में एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र्स को पढ़ाया जाता है। जब वो पढ़ के पास हो जाते हैं इस एग्ज़ाम में, तब इस केस में उन्हें एमपी की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और फिर वो म्यूचुअल फंड बिजनेस में उतरते हैं। यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब आप अपना काम करते हैं तो इस केस में आपको प्रोफेशनल नॉलेज के साथ सर्विसेज मिलते हैं। यहाँ पर क्योंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एडवाइज़र मार्केट को अच्छे से जानता है, म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से जानता है, स्कीम को अच्छे से जानता है और वो आपको भी अच्छे से जानता है, तो इस केस में वो आपको बेहतर म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर सकता है जो कि आपको रिटर्न कमा कर दे सकते हैं अच्छा खासा। इसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कुछ भी दिक्कतें आती है, जैसे कि आपका पैसा नहीं निकल पा रहा है या फिर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर कौन सा स्कीम सिलेक्ट करना आप नहीं कर पा रहे, तो इन सभी केसेस में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपकी मदद करता है। यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मदद कैसे करता है, फ्री में तो कोई मदद करेगा नहीं। तो आपने सही सोचा, फ्री में आपका कोई भी मदद नहीं करता। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को आप एक तरीके से LIC एजेंट की तरह समझ सकते हैं। LIC एजेंट जैसे कमीशन बेसिस पे काम करता है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी कमीशन बेसिस पे काम करता है। यहाँ पर जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको इन्वेस्टमेंट कराता है म्यूचुअल फंड में, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को AMC कंपनी की तरफ से थोड़ा कमीशन मिलता है। आपने तो सुना होगा डायरेक्ट स्कीम और रेगुलर स्कीम के बारे में। तो जो रेगुलर स्कीम रहता है उसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आपका इन्वेस्टमेंट कराते हैं। अब डायरेक्ट स्कीम उनके लिए बेहतर होता है जो म्यूचुअल फंड मार्केट को अच्छे से समझते हैं, अपने आप को अच्छे से समझते हैं, किस में इन्वेस्ट करना है ये अच्छे से समझते हैं, उनके लिए डायरेक्ट फंड हो गया। और या फिर वो किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर ले तब डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उनके पैसों को। लेकिन मान लेते हैं अगर किसी इंसान को म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इस केस में वो रेगुलर फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए। डिस्ट्रीब्यूटर उनको गाइड करेगा कि कब कौन से फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे यहाँ पर एक साइकिल होता है इक्विटी फ़ंड और डेब्ट फंड और लिक्विड फ़ंड का। यहाँ पर कौन से समय में कौन से फ़ंड में इन्वेस्ट करना सही है, ये सारा कुछ गाइडेंस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक तरीके से आपको देता है। यहाँ पर क्योंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको रेगुलर फंड्स में इन्वेस्टमेंट कराता है, तो रेगुलर फंड्स में क्योंकि थोड़ा सा कमीशन रेशियो ज़्यादा रहता है, तो ये जो डिफरेंस होता है कमीशन रेशियो का, उसका डिफरेंस MFD यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एडवाइज़र के पास जाता है। यही कमीशन इस पर्सन का इनकम होता है और आपको इस कमीशन देने के बदले में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से एक बेनिफिट मिलता है और वो बेनिफिट है म्यूचुअल फंड सिलेक्शन और बाइंग और सेलिंग का। तो अंत में मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पहले से ही पता है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्ट स्कीम में जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट स्कीम में जाने से हो सकता है कि आप में से कुछ लोग 1-2 साल से ही मार्केट से जुड़े हो या फिर एकदम नया 6 महीने 5 महीने ही हुए हैं मार्केट को देखते हुए, तो आप हो सकता है गलत निवेश करते हैं। तो इस केस में उस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास ज़रूर जाना चाहिए आपको जो मार्केट में पहले से है और उनको मार्केट का नॉलेज है, जिसने मार्केट में बुल रन बियर रन को अच्छे से देखा है, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसलिए अगर आप बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए इन्वेस्ट करें, आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन छोटा पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर आपको खुद से इन्वेस्ट करना है सारा एनालिसिस करके, तो आप अपने डायरेक्ट स्कीम के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करिए। और अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म्स का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डिटेल्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कांटेक्ट करेगा
और वो आपको गाइड करेगा इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। यहाँ पर ये जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा।